सिनेमा के अपने ऑब्सेशंस हैं, एक्सप्लोजन्स, सुपर हीरोज, अननेसेसरी सीक्वल्स और सबसे बड़ा ऑब्सेशन द हैप्पी एंडिंग्स। जरा सोचें, हमने शहरों का बर्बाद होना देखा है, फैमिलीज टूटना देखा है, प्लेनेट्स एक्सप्लोड करना देखा है और फिर भी आखिरी 5 मिनट में सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाता है, जैसे लाइफ कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हो जहां अंडू दबाकर सब परफेक्ट हो जाता है। लेकिन असली बात यह है कि मूवीज हमें हैप्पीनेस प्रॉमिस करती हैं, क्योंकि रियल लाइफ अक्सर हैप्पीनेस डिलीवर नहीं कर पाती। तो आज बात करते हैं सिनेमा क्यों इतना एडिक्टेड है हैप्पी एंडिंग्स पे और हम क्यों इस एडिक्शन के शिकार हैं। ह्यूमंस हमेशा क्लोजर के पीछे भागते हैं। केवमैन के कैंप फायर से लेकर नेटफ्लिक्स बिंग तक एक ही सवाल होता है, और फिर क्या हुआ। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं ज़ीगर्निक इफेक्ट। इनकम्प्लीट कहानी हमारे ब्रेन को इच करती है ताकि हमें रेजोल्यूशन मिल सके। फेरी टेल्स हमेशा कहती हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और ग्रीक मिथ्स में हीरो मॉन्स्टर हरा देता है, ऑडियंस क्लैप करती है, और डिज्नी के वर्ल्ड में ट्रॉमा मैजिकली सॉल्व हो जाता है एक गाने पे। खैर, मूवीज ने सिर्फ एक चीज कॉपी की है, हमारी साइकोलॉजिकल क्रेविंग का एंडिंग्स। लेकिन रियलिटी तो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 की तरह है, रश्ड, मेसी और एंडिंग का जीरो सेंस। स्टूडियोज हमारी इमोशंस की परवाह नहीं करते, वो हमारी वैलेट की परवाह करते हैं। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च के मुताबिक हैप्पी एंडिंग वाली मूवीज ज्यादा बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एंटरटेन नहीं चाहती, वो उम्मीद चाहती है, वो देखना चाहती है जो रियल लाइफ में नहीं होता। मिसाल के तौर पर द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, 95% इस मूवी में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, स्ट्रगल है, लेकिन लास्ट 5 मिनट पर विल स्मिथ को जॉब मिलता है और बस पूरी फिल्म सडनली इंस्पिरेशनल बन जाती है, इंस्पायरिंग लगती है। ये एक सिग्नल हैप्पी एंडिंग सीन तुम्हारी पूरी मेमोरी को रिप्रोग्राम करता है। ये आर्ट नहीं है, ये इमोशनल मार्केटिंग है। सिनेमा जिंदगी को एडिट करता है। मूवीज में मोहब्बत 90 मिनट में होता है, रियलिटीज में महीनों के टेक्सटिंग्स होते हैं, घोस्टिंग होती है, ऑकवर्ड फैमिली डिनर्स होते हैं। मूवीज में जंगें हमेशा पीस ट्रीटीज पे खत्म होती हैं, लेकिन हकीकत में जंगें चलती रहती हैं। मूवीज में एक स्पीच सोसाइटी चेंज कर देती है, लेकिन हकीकत में तुम्हारे बॉस को 47 पावर पॉइंट के स्लाइड्स देने के बाद भी समझ नहीं आता। सिनेमा लाइफ को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो लाइफ को कंप्रेस करता है, दबा देता है और फेक हैप्पी एंडिंग्स चिपका देता है ताकि तुम्हें इमोशनल डैमेज क्लेम का चांस न मिले। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ने हिम्मत दिखाई है, जैसे रिक्विएम फॉर अ ड्रीम 2000 में रिलीज होने वाली मूवी है। एडिक्शन हक्स पे खत्म नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रक्शन पे खत्म होता है। 1974 का चाइना टाउन, करप्शन जीत जाता है और इंसाफ, जस्टिस नाकाम होता है। 2007 में आई हुई फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, न उसका कोई क्लाइमेक्स है, न क्लोजर है, सिर्फ खामोशी है। इन मूवीज ने शायद ये कहा कि जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं होती, और आयरोनिकली यही फिल्म्स मास्टरपीस बनी, क्योंकि कभी कभी ईमानदारी, ऑनेस्टी कंफर्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। फिलोसोफर अर्नेस्ट ब्लोच ने कहा था, ह्यूमंस सर्वाइव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होप। होप के बिना सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है, और सिनेमा ये अच्छी तरह जानता है, समझता है। इसलिए मार्वल फिल्म्स एंड होती हैं हीरोज के मुस्कुराने के साथ, चाहे हाफ पॉपुलेशन डस्ट बन चुकी हो। इसलिए टाइटैनिक तुम्हें रुलाता है, लेकिन फिर भी तुम उसका गाना गुनगुना के निकलते हो। सिनेमा हमें वो देता है जो रियल लाइफ हमें डिनाई करता है, और यही सच है। क्लोजर, क्लैरिटी, क्योंकि रियलिटी नेटफ्लिक्स के ऑटो प्ले की तरह है, बिना पॉज किए, बिना रेजोल्यूशन के, बिना कोई हल के। तो हम अभी भी हैप्पी एंडिंग्स क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि उम्मीद बिकती है, क्योंकि आपके इमोशंस बिकते हैं, क्योंकि कंफर्ट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कोई भी इंसान सिनेमा हॉल इसलिए नहीं जाता कि वो उदास हो, कि वो डिप्रेशन में हो, कि टिकट खरीद कर अपने पैसे खर्च कर भी उसे तकलीफ हो। हम खुद मूवी से झूठ डिमांड करते हैं, हम उनसे बैक करते हैं कि वो हमें झूठ बेचें, क्योंकि अगर सिनेमा असली हो जाए तो शायद हम देखना ही छोड़ दें। मूवीज हैप्पी एंड इसलिए करते हैं क्योंकि लाइफ हैप्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हैप्पी एंड करती हैं क्योंकि हम रियल लाइफ का मैस हैंडल नहीं कर सकते। असली विलन स्क्रीन पे नहीं होता, असली विलन वो अनफिनिश्ड तकलीफ होता है, पेन होता है, जो कभी एंड ही नहीं होता। तो अगर अगली बार जब आप मूवी देखें जिसमें लास्ट 5 मिनट 10 मिनट्स में सब कुछ सडनली परफेक्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है, कैरेक्टर्स खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो अपने आप से जरूर एक सवाल करें, क्या ये हैप्पीनेस असली है या एक शुगर कोटेड लाइफ? और कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर दें कि आप हैप्पी एंडिंग्स देखना पसंद करेंगे या रियलिटी बेस्ड एंडिंग्स देखना पसंद करेंगे, और उसकी वजह जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।